सर, ये जो चुनावी गठबंधन बन रहा है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, कोई काम कोई व्यक्ति कोई संस्था करती है तो उनका उद्देश्य क्या है इस पर बहुत निर्भर करता है। ये जो अभी गठबंधन बना है जिसे इंडिया का नाम देने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ सत्ता पाने का इनका उद्देश्य है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राष्ट्रहित नहीं है। अब तक जो इलेक्शन होते थे उसमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये बात निर्भर होती थी, इस बात पर विचार किया जाता था। इस बार जो गठबंधन बन रहा है वो राष्ट्र के नहीं मोदी को हटाने के लिए बन रहा है। तो जिस चीज का उद्देश्य ठीक नहीं है वो ठीक नहीं हो सकता। दूसरी बात कि इस गठबंधन में जितनी भी पार्टियां शामिल हैं वो ज्यादातर पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं, एक परिवार की पार्टी है। उनकी सोच एक परिवार तक है या उनकी सोच एक जाति तक है और अधिकतम है तो एक राज्य तक है, राष्ट्र तक नहीं है। सर, ये गठबंधन राष्ट्र के लिए हितकर रहेगा या नहीं? जब उद्देश्य अच्छा नहीं है तो हितकर नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोकसभा का इलेक्शन प्रधानमंत्री बनाने के लिए करते हैं। प्रधानमंत्री मुख्य चेहरा होता है। अगर प्रधानमंत्री स्ट्रांग है तो राष्ट्र का विकास होगा। पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान की छवि बदली है, अर्थव्यवस्था आगे गई है, इसलिए कि प्रधानमंत्री स्ट्रांग है। अब गठबंधन का पता ही नहीं कि उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मान लो गठबंधन जीत गया तो लड़ाई होगी प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और कोई बन भी गया तो थोड़े दिन बाद हट जाएगा। क्या वो कड़े फैसले ले पाएगा? क्या राष्ट्रहित होगा? ये बड़े विचार करने के प्रश्न हैं। अब तक जितने गठबंधन की सरकार बनी है उनका नतीजा क्या रहा? ये बड़ा स्पष्ट है। देखिए, अब तक सबसे बड़ा गठबंधन बना था श्री जयप्रकाश नारायण जी द्वारा आंदोलन चलाया गया था और सबसे बड़ा गठबंधन था। लेकिन कितने दिन सरकार चली थी उसकी? कौन प्रधानमंत्री बनेगा इसी पर चर्चा चलती रही और प्रधानमंत्री बनते रहे, बिगड़ते रहे और अंत में इंदिरा गांधी जिनको हटाया गया था वो दोबारा आ गई, क्योंकि वो स्ट्रांग फेस थी उन दोनों। लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री बनाने के लिए, देश को बनाने के लिए होता है, सत्ता पाने के लिए नहीं। आप कोई भी, चाहे देवगौड़ा हो, चाहे इंद्र कुमार गुजराल हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, ये कितने दिन प्राइम मिनिस्टर रह पाए? क्यों नहीं रह पाए? क्योंकि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का चेहरा स्पष्ट होना चाहिए। देखो, स्टेट और राष्ट्र में अंतर है। स्टेट में अगर मुख्यमंत्री का नाम नहीं है चुनाव से पहले तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर केंद्र में मजबूत सरकार है तो। लेकिन अगर राष्ट्र का इलेक्शन हो रहा है और हमें पता नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा तो हम किसके हाथ में देश को देने जा रहे हैं, इस पर बहुत निर्भर करेगा। और राष्ट्र को, सबके लोगों को समझना चाहिए कि जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है। क्या वो राष्ट्र की उन्नति चाहते हैं? अगर गठबंधन गलत है तो नरेंद्र मोदी जी भी बहुत सारी पार्टी इकट्ठी कर रहे हैं, क्या वो भी गलत है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये लोगों के दिमाग में है कि नरेंद्र जी भी तो गठबंधन बना रहे हैं। सत्ता, राष्ट्र को चलाने के लिए उनकी मजबूरी बन गई है। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भाजपा के खिलाफ न बन जाए, इसलिए वो भी उन पार्टियों को भी इकट्ठा कर रहे हैं जिनका वजूद नहीं के बराबर है। क्योंकि अगर सत्ता में आएंगे वो तो जो चाहते हैं देश के लिए वो कर पाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्हें दिखाने के लिए कि हमारे साथ भी बहुत सारी पार्टियां हैं और जनता जो फ्लोटिंग वोट है उसके दिमाग में ये न चला जाए कि सब सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई और नरेंद्र मोदी अकेले रह गए
तो फ्लोटिंग बोट उन पार्टियों के साथ, गठबंधन के साथ न चला जाए। इसलिए मेरा मानना यह है कि उन्होंने ये स्टेप लिया है। लेकिन भाजपा कभी प्रधानमंत्री का नाम डिक्लेयर करे बिना इलेक्शन मेरे ख्याल में तो नहीं लड़ी, और ये होना भी नहीं चाहिए। तो मजबूरी है, नरेंद्र, बहुत सारे काम मजबूरन करने पड़ रहे हैं, एग्जिस्ट करने के लिए करने पड़ रहे हैं, वरना तो वहीं का वहीं अटक के राष्ट्र रह जाएगा। आज हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर वर्ल्ड में आ गई, कभी सोच सकते थे क्या? और तीसरे नंबर पर आ जाए ऐसा लग रहा है अगले 5 साल में। क्या ये कल्पना हो सकती थी क्या? तो प्रधानमंत्री स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। गठबंधन तो बनते बिगड़ते रहेंगे। कोई फेस बता दीजिए कि ये प्रधानमंत्री बन सकता है। नीतीश कुमार जी की बात कही जाती है, वो 15 साल से ज्यादा बिहार में मुख्यमंत्री हैं। बिहार अभी भी गरीब राज्य है। अभी भी नीतीश कुमार खुद स्पेशल स्टेट का दर्जा मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं भाई? वो मानते हैं कि गरीब है। तो जो आदमी बिहार को अच्छा राष्ट्र नहीं बना पाया, वो मुख्यमंत्री क्या बनेगा? अब राहुल गांधी की बात आती है, तो जनता क्या राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने को तैयार हो जाएगी? और हो जाएगी तो क्या होगा आगे? ऐसे ही और लोग, ममता बनर्जी, आप मणिपुर की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर से ज्यादा बुरा हाल तो पश्चिम बंगाल में है, और वो हाल सारे राष्ट्र में हो जाएगा, क्योंकि उन्हें एक जाति, एक धर्म के वोट चाहिए, बाकी सब बेकार है। तो ऐसा कोई प्रधानमंत्री अगर बन गया दुर्भाग्य से, तो इस राष्ट्र का होगा क्या? इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी गठबंधन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।